मधुकांत, ऋषि, तनुज, सभी लोग ध्यान दें, बढ़िया से सुनिए। हम लगातार कई दिनों से गंगा वेजल्स जो है, आपको पता ही है, बहुत सिंपल है, जिसको आप जान रहे हैं। तो गंगा विलास का रिपोर्टिंग मैं आपको कंटिन्यू कर रहा हूं। एक नया आयाम फिर जुड़ गया, ध्यान देंगे, ध्यान देना है। यह गंगा नदी है, बहुत अच्छी बात है। और यहां पर एक डैम आता है जिसमें कई फाटक बने हुए हैं और इस डैम से पानी गिरता है। इसका नाम है फरक्का। और फरक्का डैम से एक नदी निकाल लिया हमने और इसका नाम दिया हुगली नदी। तो याद रखिएगा, हुगली नदी गंगा की सहायक नहीं है, वो गंगा से निकलती है, उसका एक ब्रांच बन जाती है। इसीलिए हुगली नदी भारत के इतिहास में, भारत की ज्योग्राफी में सिंगल ऐसी नदी है जो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, उपनदी है, शिराएं हैं बायोलॉजी के हिसाब से, ब्लड वेजल्स के हिसाब से। तो ये उपनदी है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, शिराएं हैं, हुगली। तो याद रखें, बांध बना दिया और गंगा का जो हाइट है वो और इसके हाइट, तो ध्यान देंगे, इसके नदी के पानी का लेवल और हुगली के नदी का पानी के लेवल में, हाइट में 15 मीटर का डिस्टेंस है। 15 मीटर का हाइट का प्रॉब्लम है, यह आपको समझना पड़ेगा। यानी अब जो है गंगा विलास जहाज, यानी गंगा विलास जो जलयान है, जो काशी से कल चलने वाला है, 51 दिन की यात्रा करके, 3200 किलोमीटर की यात्रा करके, 27 अलग अलग नदियों से गुजरकर अंततः यह पहुंचेगी असम के डिब्रूगढ़ में और इस तरह से वो गुजरेगी फरक्का से भी। तो फरक्का से गुजरने के क्रम में जब ये गंगा से हुगली में निकलेगी तो ये 15 मीटर का हाइट को कैसे जंप करेगी, क्या डाइव करेगी, क्या ये 61 मीटर लंबा क्रूज और 13 मीटर चौड़ा, जिस पर 100 आदमी है सवार, कैसे होगा ये काम? बहुत अच्छा। तो फरक्का डैम का एक फाटक खोल दिया गया है और वो फाटक से पानी निकल रहा है। तो जैसे ये लेवल होता, ये लेवल अब ऐसे हो गया है, ऐसे हो गया है। अब सवाल ये है, जब जहाज वहां पहुंचेगा तो पहुंचने से 6, 8, 10 घंटे पहले दूसरा भी फाटक खोलेगा और इस तरह से पानी का लेवल जो ये है, यहां से सीधे यहां गिर रही है 15 फीट, फिर आ रही है, अब ये अभी यहां है, अब ये लेवल ऐसे हो जाएगा। तो आराम से ये जहाज यू नदी में उतर जाएगा और इस तरह से गंगा से हुगली में उतरने में 15 मीटर की हाइट को मिनिमाइज कर देगा, क्योंकि पानी बढ़ जाएगा। और इसे घेरने के लिए कई कारण है। बिल्कुल इसका अंदाज ऐसे लगाइए जैसे पनामा नहर में, स्वेज कैनाल में जहाजों को पार करवाया जाता है, वैसे ही यहां पे जो है वाटर लॉक सिस्टम से जहाज को पार करवाया जाएगा। काबिले तारीफ है ना, सोचनीय बात है ना, नई चीज बताया ना, तो ध्यान में रखेंगे। आइए, तो देखा आपने, मायने है इस जहाज को चलने के लिए पानी, जैसे ये लेयर है, वाटर का लेयर है, ठीक है, ये तल है और यहां जमीन है और ये पूरा पानी वाला एरिया है। तो तल से सतह, इसको सतह कहते हैं, इसके बीच पानी की गहराई कितनी होनी चाहिए, डीपनेस कितनी होनी चाहिए वाटर का, यह बहुत जरूरी है। तो मिनिमम डीपनेस तो होनी चाहिए कितना, 2.2 मीटर। तो याद रखिएगा, वाराणसी से गाजीपुर 2.2 मीटर की पानी की डिपनेस बनी हुई है। गाजीपुर से बिहार के बाढ़ तक 2.5 मीटर का डिपनेस मिलता है और बाढ़ बिहार से लेकर हल्दिया तक 3 मीटर का डिपनेस मिलता है। तो याद रखिएगा, इस तरह से यह जहाज जाएगी, यात्रा करेगी। कमाल की चीज बताया ना, थैंक यू।